मैं ये वीडियो इसलिए नहीं लेकर आया अजीजों की किसी को ठेस पहुंचे। अगर कोई यीशु के खिलाफ उठने की कोशिश करेगा हम उसको जवाब देंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको आज ये पता चलेंगे कि जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना, जो समझते हैं कि हमारी चादर ही बड़ी होती है, आज आपको पता चलेंगे कि मसीह लोग भी कितने शास्त्र और तेज और कितनी बड़ी उनकी चादर होती है। पर आज आपको यही समझाया जाएगा कि जो ये लोग मतलब पर्सन है ना, जो बता रहा है कि जो मतलब अगर यीशु मसीह को आप कबूल करेंगे आप जन्नत नहीं जाएंगे, आपको नरक मिलेगा, कि आपको अल्लाह ऐसा कर देगा वो कर देगा। किताब मुकद्दस में जब उर्दू बाइबल पढ़ते हो कि यीशु को खुद अल्लाह बोला, खुदा बोला गया। मैं प्रूफ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। चलो मैं सब तो पहले आपको पहले ये वीडियो दिखाता हूँ जिसने बोला ये भी पैगंबर आए, उनके इंतकाल के पहले अल्हम्दुलिल्लाह उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वालों ये माने कि वो अल्लाह के पैगंबर थे और उन्हें तौहीद की दावत दी। ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद पैगंबर है जिनके मानने वाले को गलतफहमी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बनने का दावा किया। तो क्योंकि अक्सर ईसा के मानने वाले को गलतफहमी थी, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि मैं खुदा हूँ। जॉन चैप्टर नंबर 20-27 वर्सेस। फिर उसने थोमा से कहा कहता अपनी उंगली बढ़ाकर कहता मेरे हाथों को पाऊँ के कहता लाकर मेरी पसली में डाल कहता उसने बेहद कहता तिगाब से कहता बल्कि यह तिवाद कर अंदर रख कहता। तब थोमा ने कहता उससे कहा है मेरे खुदावन है मेरे खुदा। यहाँ पर बाइबल साफ बयान करती है उर्दू बाइबल कि यहाँ पर खुदा को बाइबल कहती है जब थोमा यीशु मसीह के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था, जब यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं ला रहा था, बाइबल कहती यीशु ने अपना मलम अपना शरीर प्रकट किया। तो बाइबल कहती उसने बोला ऐ मेरे खुदावन है मेरे खुदा। तो तब यीशु मसीह बोल सकता था नहीं ऐसा मत कहो क्योंकि मैं खुदा नहीं हूँ। यीशु ने वहां पर बाइबल कहती है ऐसा अधिकार दिया। देखो अल्लाह ने उन्हें अपने तरफ उठा लिया और कुरान की आयत है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116 में कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस से आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ताला से कि तुम शहादत दो, तुम जानते हैं कि मैंने कभी भी नहीं कहा मैंने कभी भी नहीं कहा मेरी इबादत करो, मैंने कहा अब्दुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम जो मेरा रब आपका रब है। यानी आखिरत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम वापस से आएंगे, कहीं सही हदीस में लिखा है, और लोगों को कहेंगे कि मैंने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया। जहाँ पर ये बता रहे हैं कि सबसे जब लास्ट में है ना, जो लास्ट में 7 ईयर रह जाएंगे दुनिया के, तो इस साल हम आएंगे वहाँ पर कहेंगे आखिर मैंने कभी अपने आप को खुदा नहीं बोला। पर बाइबल कहती है कि सबसे पहले जब 7 साल आएंगे उससे पहला पता क्या होगा रैप्चर होने के बाद। फिर बाइबल कहती है 2 गवाह आएंगे, वो बताएंगे कि तुम ईसा के ऊपर यकीन लाओ। बाइबल ऐसा बयान करती है। फिर बाइबल कहती है तो ईसा के ऊपर यकीन ला तभी निजात पाओगे। यहाँ पर ये इन लोगों ने पूरा गलत जो भी समझा कर रखा है कि लोगों को बताया जा रहा है कि यीशु को ईमान नहीं लाना। पर मैं आपको बताता हूँ यीशु ही खुदा, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही वो अल्लाह जिसको ये ढूंढ रहे हैं। पर मैं आपको प्रूव करता हूँ बाइबल कहती जैसे इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक हाजरा का था, एक बाइबल कहती सारा का था। हाजरा जो थी बाइबल कहती दासी थी, पर जो इब्राहिम था बाइबल कहती उसका इब्राहिम का दूसरा जो बेटा सारा था। हम बाइबल कहती इब्राहिम इसहाक याकूब परमेश्वर है। इनका जो मतलब जो खुदा मानते हैं ना, खुदा ने इनके साथ सिर्फ नाम रखा है, जो नाम लेना देना मराइकल चमत्कार आशिकार मौज से जो सिर्फ से सिर्फ इब्राहिम इसहाक याकूब परमेश्वर के साथ है वो है यीशु मसीह। जब आप देखेंगे जो 2 मतलब जो पीढ़ी निकलती है, जो मतलब हाजरा वाला है ना, हाजरा वाले से मोहम्मद निकल कर आ रहा है, पर जो मतलब इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर वहां पर से जीसस निकल के आ रहे हैं। वे वही प्रतिज्ञा की है वारिसा जो बुरी दुनिया को निजात दिवाएगा। पर ये लोग बोल रहे हैं अगर आप ईसा को यकीन करेंगे, ईसा को पर ईमान लाएंगे, आप नरक में चले जाएंगे, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। यीशु ने खुद बोला अगर कोई मेरे पे ईमान लाता है ना, मैं सच कहता हूँ अनंत जीवन उसका। ये अनंत जीवन वही तो है जो स्वर्ग है। आपका सवाल है कि अल्लाह ताला कैसे ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रख सकता? ये मौजूदा है, कैसा रख सकता है? कुन फयकुन, हो और हो जाता है। जो चीज साइंस और हमारी लॉजिक नहीं समझ सकती उसे कहते हैं मिरेकल। कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, बिइज़्निल्लाह उठा अल्लाह के नाम से। कैसा जान डाली? अल्लाह ने डाली, आप और हम नहीं कर सकते, कोई भी पैगंबर नहीं कर सकता है। बिइज़्निल्लाह अल्लाह के नाम से उठो और जान आ गई। जान डालना और डिफिकल्ट है क्या जिंदा रखना डिफिकल्ट है? जान डालना और डिफिकल्ट है। कुरान की आयत है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए मुर्दों में जान डाली, लेकिन बिइज़्निल्लाह ने अल्लाह के नाम से ईसा अलैहिस्सलाम ने जान डाली, अल्लाह के जरिए से डाली।
ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। अपने आप से कोई भी इंसान मुर्दों में जान डाल ही नहीं सकता, उसका मतलब ये मौजज़ा था। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम जब 2000 साल बाद या 3000 साल वापस आएंगे, उनको जिंदा किसने रखा? अल्लाह ने रखा। अल्लाह के लिए कुन फयकुन, तो ये मौजज़ा है। जहाँ पर ये शख्स ये बता रहा है कि यीशु ने खुद बोला कि मतलब जो चमत्कार करता था, जो अशरकर्म करता था, उसने बोला कि वो तो मतलब अल्लाह के नाम पे करता था। पर बाइबल कहती है यीशु अपने वचन के द्वारा लोगों को दुष्ट आत्मा निकालता था। पर बाइबल कहती है उसके चेले भी यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकालते थे। यीशु ने खुद बोला मरकुस चैप्टर 16 की 16:17-16:18 ਦੇ ਵਿੱਚ बाइबल कहती है यीशु ने साहब बोला, अगर यीशु मुझे मेरा नाम लेकर तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे, मेरा नाम लेकर तुम चंगे करोगे, मेरा नाम लेकर तुम अन्य अन्य मतलब कि सांपों को उठार लाएंगे, तो वो भी तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे। यीशु ने खुद अपना नाम बोला। अब मैं आपको प्रूफ करता हूँ, जहाँ पर बाइबल कहती है चेले भी होते थे ना, प्रेरितों के काम। जब बाइबल कहती सबसे पहला चमत्कार हुआ, यीशु ने बोला था मेरे चेले में से बड़े काम करेंगे। यीशु ने 38 साल के रोगी को चंगा किया था, एक पैरालाइज को चंगा किया था। वही पतरस ने 40 साल को रोगी को चंगा कर दिया था। जब पढ़ते हैं ना बाइबल कहती है जब वो चमत्कार करती है, उसने पता क्या बोला पतरस ने? कहता जी हमारी सामर्थ्य ने नहीं किया, कहता जो वही परसों पहला जिसने यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसकी सामर्थ्य द्वारा ये चंगा हो चुका है। यीशु अपनी सामर्थ्य द्वारा लोगों को चंगा करता था। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना। वो कहता है मैं नसारा हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा मानता हूँ, जन्नत में जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कुरान मजीद यही ग्रंथ की 7 उसकी 14 में लिखा, कहता क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो, कहता वह पत्नी के कारण धर्मी ठहरता हो। कहता ऐसा पत्नी जो विश्वास नहीं रखती हो, कहता पति के कारण पवित्र ठहरती है। कहता नहीं तो तुम बाल बच्चों शुद्ध और कहता परंतु वह अब तो तुम पवित्र हो। बाइबल कहती है कि तुम पवित्र हो, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा दुल्हा यीशु है, उसकी वजह से तुम पवित्र किए गए हो। अब शैतान का कोई भी हक नहीं है तुम्हारे ऊपर कि वो कह सके तूने गुनाह किया, तूने गलती, क्योंकि आप यीशु के कारण धर्मी ठहर चुके हो। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना। वो कहता है मैं नसारा हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा मानता हूँ, जन्नत में जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब जैसा ये शख्स कह रहा है कि सचमुच ऐसा ही बाइबल भी कहती है, चलो मैं आपको प्रूव करता हूँ। हफीसिया 2 उसकी 8 में लिखा, कहता क्योंकि कहता तुमको कहता ईमान के वसीले में फजल ही तुम्हारा निजात मिली है। निजात का मतलब है कि तुम्हें एक ऐसी छुटकारा मिला है जो शैतान के मतलब कि वो नरक से भी। लिखा अगली लाइन में देखो जो क्या लिखा, कहता ये तुम्हारी तरफ से नहीं, कहता खुदा की बख्शिश है। बाइबल कहती इट इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड। बाइबल कहती है अब कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा प्रभु मैंने तो कर्म किया, मैंने तो ऐसा काम किया, मैंने वो किया। बाइबल कहती परमेश्वर की जो भी है ना स्वर्ग में कोई भी ऐसी वफादारी नहीं निभाई जाती, ऐसी कोई भी बाइबल कहती है कि नेक नमाजी नहीं की जाती, लोगों को ऐसे नहीं दिखाया जाता कि मैं कितना पाक बात नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर की सेवा करते, इसलिए बाइबल कहती स्वर्ग जाना परमेश्वर ने मुफ्त कर दिया। हालेलुया। इन्नल्लाहु सालिसु सलासा। वो कुफ्र कर रहे जो कहते हैं कि खुदा 3 में 1 है। वो कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 आयत नंबर 73। यानी कुरान में लिखा है कि वो ईसाई लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल उब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिक बिल्ला। अब ये पता क्या बता रहे हैं कि हमारी कुरान में ये चीज़ लिखा है कि वो कुफ्र कर रहे हैं, मतलब वो बदतमीज अपने आप को बने हैं, ऐसा जो बता रहा है। पर इनकी कुरान में ये चीज़ लिखा है जब मोहम्मद ने है ना अल्लाह ताला की आवाज़ सुनी, ये ने उसने बोला ये तो शैतान की आवाज़ है। अब ये नहीं ये बता रहे, ये नहीं मतलब खुल के प्रचार कर रहे। उनने कहा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक पैगंबर आएंगे, अल्लाह के रसूल आएंगे और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनको लोग इस में से निकालेंगे। मैं उस दिन तक इंतजार करूंगा। वो मोमिन थे, मिसाल है हमारे पास। अब ये चीज़ ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, जो बता रहा है कि हमारा ये मूसा हजरत मूसा के कलाम में लिखा है कि एक ऐसा नबी आएगा जिसके तुमने अधीन होना है। वो बोल रहा है कि हमारा मोहम्मद है, मोहम्मद की 11 पत्नियां थी। आप सोचो कि वो पवित्र होंगे खुद। अब सोचो कि यीशु की कोई भी पत्नी नहीं थी कि उसने बाइबल कहती वह पवित्र आत्मा के जरिए बाइबल कहती जन्म लिया, वह पवित्र आत्मा के जरिए अशरकर्म किया, उसने खुद बाइबल कहती उठाया गया, आज भी वो जीवित है। आप सोचो कि आपने किसके दीन होना, उसके दिन जो आपका कल भी जानता या उसके दिन जो अपना काल ही नहीं जानता, जिसने खुदा की आवाज़ सुनकर कह दिया ये तो शैतान की आवाज़ है। बुत परस्ती नहीं करते, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते और
आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान रखते। अब इसने साफ बयान कर दिया, अगर आप खुदा यीशु को कबूल करेंगे तो आप नरक जाएंगे, पर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल कहती है जो यीशु को कबूल नहीं करेगा वो नरक जाएंगे। बाइबल ऐसा बता रही है। यूहन्ना 3:16 में लिखा, कहता क्योंकि खुदा ने दुनिया में कहता मोहब्बत ऐसा रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, कहता ता कोई जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि कहता हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। कहता क्योंकि खुदा ने बेटे की दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कहता दुनिया पर कहता सजा का हुक्म हो, कहता बल्कि इसलिए दुनिया को इसीलिए भेजा कि निजात पाए। कहता जो उस पर ईमान लाता है कहता वह सजा का हुक्म नहीं होता, कहता जो ईमान नहीं लाता वह सजा का हुक्म हो चुका। कहता इसलिए वह खुदा का इकलौते बेटे के नाम पे कहता ईमान नहीं लाया। मैं आपको पहले ये समझा चुका है कि यीशु ही है वो खुदाबंद, वो बेटा बनकर आया। बाइबल कहती पाक रूह पवित्र आत्मा, जो ट्रिनिटी शब्द को भी जो एक मजाक उड़ाते हैं। पर मैं आपको समझा दूँ कि यीशु ने बोला है कि वो मतलब बाइबल कहती परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा वो विश्वासी के साथ यही है जो उससे प्रेम रखते हैं, उससे आनंद जीवन उससे स्वर्ग दो, क्योंकि यीशु के पास आका यीशु ने बोला है कि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है, मैं अपनी जान इसलिए देता हूँ ताकि उसे वापस भी ले सकूँ। गॉड ब्लेस यू। हर एक ऊंची आवाज को जो मसीह के खिलाफ उठने की कोशिश करते हैं हम उसको खंडन करते हैं और आज्ञाकारी बना के मसीह के सेवक बना देते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगर कोई मसीह के खिलाफ उठने की कोशिश करेगा याद रखना कि उसके चेले डिसाइपल बहुत आत्मा से फिल्ड पड़े हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो और कलीसिया बहुत बोल उठेंगी यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।